नया साल यानी कि 2023 शुरू हो चुका है और हम सभी के दिमाग में एक यही सवाल चल रहा है कि आखिर हमारा ये साल कैसा बीतेगा। आज हम आपको इस सवाल का जवाब आपके राशि फल के हिसाब से बताने जा रहे हैं। तो ज्यादा वक्त न गंवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एरिस हॉरोस्कोप। सबसे पहले इस वर्ष एरिस के जातकों को करियर के मामले में बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। दरअसल इस साल आपके करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज के बढ़ोतरी के साइंस दिखाई दे रहे हैं। अच्छे प्रमोशन के साथ साथ आपकी अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस हैं और आपको अपने खुद के काम पर काफी गर्व महसूस होगा। इसमें खास बात यह है कि नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से आपको इस साल प्रॉफिट भी हो सकता है और बिजनेस के रिलेशन में नए थॉट्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। वर्क प्लेस में होने वाली धोखाधड़ी और परेशानियों से आपको इस साल बचकर रहने की सलाह हम आपको जरूर देंगे। नौकरी की प्रमोशन के योग का ग्रेट पोटेंशियल और काम में इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने का सबसे बेस्ट टाइम अप्रैल के बाद होगा। इसी के साथ नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी एनर्जी को धीमा कर सकता है। परिवार और रिश्ते। इस साल आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसी के साथ जो मैरिड कपल हैं, उनके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपसी विश्वास में कुछ गलतफहमी भी आ सकती हैं और ये सिचुएशन इस साल के शुरुआत से लेकर अप्रैल तक रहेंगी। विवाहित जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता साल भर बनी रहेगी। अप्रैल से लेकर अगस्त तक के पीरियड में फैमिली पर्सपेक्टिव से बेहतर रहने की पॉसिबिलिटी है और सितंबर से लेकर नवंबर मिड तक के बीच आपको पिता की सेहत को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस राशि के जातकों की लव लाइफ नए साल में मिली जुली रहने वाली है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य के पर्सपेक्टिव से इस साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद आपको अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी डाइट, योग, ध्यान और एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने की सलाह हम आपको जरूर दे रहे हैं। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग इस साल के अंत तक आपको सुखी, खुशहाल और जीवन जीने की सफलता देगी। आर्थिक स्थिति। अब फाइनेंशियल कंडीशन के एंगल से देखें तो अप्रैल के बाद का समय आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इस टाइम पीरियड में आपके आर्थिक जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने की उम्मीद कर सकते हैं या फिर इस दौरान आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल एड भी मिल सकता है। लेकिन इस साल की शुरुआत में आपको संभल कर चलना होगा। कोई भी बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप करने से पहले आपको अच्छी तरीके से सोचकर अपना डिसीजन लेना होगा। टॉरस राशि के लिए करियर के पर्सपेक्टिव से आने वाला साल काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। आपको अपने काम की मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अप्रैल तक आप 7वें आसमान पर रहेंगे और इसकी वजह यह है कि आपको अपने वर्क स्पेस में बहुत लाभ मिलेगा अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो। इसके अलावा अगर आप बिजनेस के सेक्टर से रिलेटेड हैं तो भी आप और भी बेहतर लाभ कमाएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और इस दौरान करियर में आपको कोई बड़ी अचीवमेंट भी हासिल हो सकती है। अप्रैल के बाद आपको विदेश से किसी तरह का लाभ मिलने के साइंस है। प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से ये साल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। परिवार एंड लव लाइफ। फैमिली पर्सपेक्टिव से ये साल थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपके पारिवारिक जीवन में तनाव आने के साइंस दिखाई दे रहे हैं। ये तनाव विशेष तौर से साल के शुरुआत तक रहेंगे। उसके बाद आपके घर में शांति का माहौल आएगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अनावश्यक खर्चे आपको परेशान करते रहेंगे। इसी के साथ आपको अपनी संतान की ओर से कुछ चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन इस साल आपको मिला जुला फल देगा। अब आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो इसमें खुशियां ही खुशियां आएंगी। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। नए साल में विवाह के योग भी बन रहे हैं। वहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए हर चीज को आराम से बातचीत के साथ सुलझाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य। साल की शुरुआत हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से मई के पीरियड में आपको स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, तो डॉक्टर से इस बारे में जरूर सलाह लें। मई के बाद का समय आपकी हेल्थ के लिए फिर से अच्छा साबित होगा। आपको डेली अपनी हेल्थ डेवलप करने की सलाह हम दे रहे हैं क्योंकि आपकी हेल्थ अचानक से कोई परेशानी दे सकती है, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहकर इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से साल का शुरुआती फेज आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपकी जिंदगी में धन आने की नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लेकिन बिजनेस करने वाले लोग इस समय बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। इसी के साथ कोई नया बिजनेस शुरू करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जेमिनी। करियर। इस साल आपको करियर के पर्सपेक्टिव में
कई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसी के साथ आपके करियर में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस साल आपको भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही आपकी जिंदगी की पुरानी समस्याएं दूर होंगी। इसी के साथ आपको जून महीने से लेकर नवंबर तक सावधानी रखनी होगी। इस समय कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने खड़ी हो सकती हैं जो आपके लिए मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। इस समय आप किसी से भी झगड़ा करना अवॉइड करें और जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके बॉस के साथ संबंध खराब होने के पूरे चांसेस हैं और इसी की वजह से आपके ऊपर काम का दबाव ज्यादा बना रहेगा। इसी के साथ बिजनेस के सेक्टर से जुड़े जातक इस साल बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। परिवार, ये साल आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपका परिवार में मान सम्मान पूरे साल बने रहने के चांसेस हैं। रिश्तों में मिठास रहेगी, साथ ही माता पिता की सेहत अच्छे रहने से परिवार का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। आप माता पिता को कोई धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आपकी लव लाइफ तो अच्छी बीतेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य, आपके ग्रह और नक्षत्र के मुताबिक आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। अगर आप ज्यादा समय के लिए बीमार रहते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जरूर जाएं। आर्थिक स्थिति, इस साल की शुरुआत में आपको धन लाभ होगा। इस स्थिति में आपको ज्यादा कंसर्न्स को छोड़कर काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। ये साल जेमिनी राशि के जातकों को मनचाहा फल मिलेगा। इस साल आपकी आमदनी के सोर्सेस बढ़ने का योग पूरे साल बना रहेगा, लेकिन आपको इस बारे में सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर साल भर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। कैंसर, करियर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस साल आपके साथ कुछ बेहतरीन होने वाला है। जून तक आपका हर काम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आपके करियर में कुछ चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज भी दिख रही हैं। इस साल के शुरुआती पीरियड में आपको कार्य से संबंधित कुछ सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाए। नौकरी पेशा लोग अगर ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस साल उनके लिए ये लाभदायक साबित होगा। आपकी मनपसंद जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नई नौकरियों में कड़ी मेहनत से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। परिवार, पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल का वातावरण बना हुआ है, पर इस साल के पहले पार्ट के बाद आपके पारिवारिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। पर इसी के साथ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके पारिवारिक मामलों में कुछ नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कुछ पुराने विवाद चल रहे हैं तो उनको सुलझाने की सलाह दी जाती है, और सारे ही मामले अगर शांति से निपट जाएंगे तो आपको जल्द सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य, इस साल हेल्थ के मामले में आपको कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आपको इस साल के पहले महीने कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में विवाद के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित, अचानक से होने वाली कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपके ग्रह इस साल की शुरुआत में अचानक से होने वाले धन लाभ की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले इस साल निपट सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए एक अच्छा मौका है। लियो, करियर, ये साल करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। 17 जनवरी के बाद आपके ग्रह बिजनेस एग्रीमेंट्स के लिए नई योजनाओं को साकार करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इस साल आपको कुछ नई उपलब्धियां मिलेंगी। इस साल आप किसी के साथ साझेदारी में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और आपके गुप्त शत्रु आपके सामने पूरी तरह से अपनी हार मानेंगे। सिंह राशि के जो जातक नौकरी में हैं, उनको अपनी नौकरी में भरपूर मान सम्मान मिलेगा। परिवार और रिलेशनशिप, सिंह जातकों के परिवार में इस वर्ष शांति बनी रहेगी। कभी कभी परिवार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ परिस्थितियों को बेहतर रखेंगे, लेकिन कभी कभी एडजस्टमेंट बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। साल 2023 सिंह राशिफल वालों के लिए प्यार, रोमांस और रिश्तों के मामले में मिला जुला साल रहेगा। साल की शुरुआत में जीवन साथी या साथी के साथ कुछ कठिन समय देखने को मिलेगा। आपको सलाह दी जाती है कि साथी से ज्यादा उम्मीद न रखें। इस कठिन समय में आपके प्यार की परीक्षा होगी। स्वास्थ्य, इस साल सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम रहेंगी। आपके ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की समाप्ति का संकेत देते हैं। इसी के साथ आपके ग्रह किसी पुरानी स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा मिलने का संकेत करते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए, जिससे कि पुरानी कोई भी बीमारी फिर से आपको परेशान न कर सके। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में ये साल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसी के साथ इत्तेफाक से होने वाले लाभ की संभावनाएं बनेंगी। वर्गो,
करियर के मामले में ये साल आपके लिए थोड़ी परेशानी के साथ आ सकता है। अपने कॉम्पिटिटर्स से आपको जीत मिलेगी। बिजनेस वालों के लिए इस साल की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी और आप इसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप इस साल कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको उस काम में पूरा सपोर्ट मिलेगा और इसी के साथ उसमें लाभ भी मिलेगा। इसी के साथ आप कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। अपने काम की वजह से आपको विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि मई के महीने के बाद व्यापार में आपके नए संपर्क बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों का मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। पारिवारिक जीवन, ये साल वर्गो राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में शुरुआत में तो शांति रहेगी, लेकिन कुछ महीने बाद आपके संबंधों में दरार भी पड़ सकती है। इसलिए आपको बैलेंस बनाकर रखने के लिए कई एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। इस साल आपको मामा पक्ष से कुछ लाभ हो सकता है। अगर परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक उसके हल होने की संभावना बनती है। इसी के साथ वर्गो राशि के जातकों की लव लाइफ नए साल 2023 में काफी अच्छी जाने वाली है। शुक्र और शनि की सही स्थिति के कारण वैवाहिक जीवन में रिश्ता मजबूत होगा। आप अपने रिश्ते को ईमानदारी के साथ निभाएंगे। स्वास्थ्य, आपको इस साल किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड अचानक से होने वाली परेशानियां आपको मिल सकती हैं, इसलिए सावधान भी रहना होगा। वैसे इस पूरे साल में कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके लिए नहीं बनेगी। आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन में इस साल कुछ सुधार की संभावनाएं देखी जा रही हैं। वैसे कन्या राशि के जातकों का आमदनी का स्तर हमेशा घटता बढ़ता रहता है। इस साल आमदनी में कुछ नया इजाफा हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट या किसी और बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये साल अच्छा साबित होगा। किसी पारिवारिक मामलों के हल होने से आपको आर्थिक लाभ की स्थिति बन सकती है। लिब्रा, करियर, वर्क स्पेस में आने वाली बाधाओं और मुसीबतों से बचाएंगे और अप्रैल के बाद आपके कार्यों में कुछ नया होने का संकेत भी है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में बदलाव आ सकते हैं। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। इसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नौकरी चली जाए और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान आपका किसी बढ़िया और अच्छी जगह ट्रांसफर भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन, आपके जीवन में चली आ रही मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार इस साल मिल सकता है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, पर इसी के साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ कभी कभी कुछ टकराव की स्थितियां भी बन रही हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। प्यार के दृष्टिकोण से ये साल अच्छा साबित होने वाला है, पर आपको बता दें कि साल के मध्य तक आपको किसी करीबी से धोखा मिल सकता है। अपनी गोपनीय बातें किसी के साथ भी शेयर ना करें। साल के आखिरी तक किसी तीसरे के चलते लव लाइफ में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में ये साल आपके लिए कुछ हद तक बेहतर साबित होगा। अगर एब्डोमिनल डिजीज से संबंधित कुछ परेशानियां हैं तो उनसे आपको इस वर्ष राहत मिलेगी। इस साल हेल्थ से जुड़ी बीमारियों से खुद को बचाने के लिए आपको एक अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में ये साल मिला जुला फल देगा। अगर पहले कहीं प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट किया है तो इस साल उससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जो लोग शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये साल अच्छा साबित होगा, पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि साझेदारी में किसी भी तरह का बिजनेस ना करें, इससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अप्रैल से सितंबर के बीच आपकी आमदनी में कुछ इजाफा होगा, इससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। स्कॉर्पियो, करियर, इस साल की शुरुआत से ही आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। ऑफिस में कोई परिवर्तन करने से पहले विचार करना आवश्यक होगा। भले ही आपकी किस्मत आपका साथ दे, उसके बावजूद भी करियर से रिलेटेड डिसीजंस सोच समझकर लेने चाहिए। इसी के साथ नौकरी पेशा जातकों को इस साल नई नौकरी मिल सकती है। आपको उच्च अधिकारी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके कलीग्स आपका सहयोग करेंगे। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक दृष्टिकोण से इस साल की शुरुआत से आपको कुछ समस्या रहेंगी। आपकी माँ की स्वास्थ्य प्रभावित हो सकती है तो उनका विशेष ध्यान रखें। अगर कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए टाल दें। कुछ जाने अनजाने शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे और अप्रैल के बाद इसमें भी राहत मिलेगी। इसी के साथ लव लाइफ के मामले में स्कॉर्पियो राशि के जातकों के लिए नया साल काफी खास जाने वाला है। आपकी जिंदगी में कोई दस्तक देने वाला है जिसके साथ ही आप कंफर्ट महसूस करेंगे। समय के साथ आपका प्यार उनके लिए और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। स्वास्थ्य के नजरिए से इस साल में स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी।
इस वर्ष पेट से जुड़े रोग से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही निरंतर योगा करते रहें, जिससे कोई परेशानी बड़ा रूप न ले। सैजिटेरियस, साल की शुरुआत आपकी नई उपलब्धि और नई उम्मीदों के लिए जाना जाएगा। इस साल आपको ऑफिस में भरपूर सफलता मिलेगी। इसी के साथ आपको करियर में कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप इतने भाग्यशाली होंगे कि आपको अपने कौशल के दम पर नौकरी मिलेगी। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित भी होंगे। पारिवारिक जीवन, आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य होने के प्रबल संकेत मिलते हैं। अगर नया घर लेने की सोच रहे हैं तो इस साल उसमें सफलता मिल सकती है। माता पिता की सेहत को लेकर जो चीजें चल रही थी वो इस साल दूर होंगी। इस राशि के जातकों के लिए नए साल में लव लाइफ को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। इसके साथ ही लव लाइफ में भी थोड़ा तनाव रह सकता है। स्वास्थ्य, ये साल आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रह सकता है, पर आपको किसी बीमारी होने का खतरा भी है। इसी वजह से आपको अपने खान पान में ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ घर का वातावरण अच्छा रहने से मानसिक सुख शांति बनी रहेगी। कैप्रिकॉर्न, करियर, साल की शुरुआत आपके करियर के लिए अच्छा संकेत लेकर आया है। ये वर्ष व्यापारी वर्ग के लिए शुभ रहेगा। आपके व्यापार से अच्छा लाभ होगा। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। आपके ग्रह आने वाले समय में कई मुसीबतें डालेंगे, लेकिन आपको उसका डट कर सामना करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद आपको ऑफिस में कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। पारिवारिक जीवन, साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस साल आपको भी मानसिक चिंताएं परेशान करेंगी, पर जैसे जैसे साल बीतेगा आपकी परेशानियां भी कम होंगी। अगर कोई पुराना विवाद परिवार को लेकर चल रहा है तो उसके हल होने की संभावना इस वर्ष बनती है, जिससे आपकी चिंताएं मिटेंगी। अगर इस वर्ष आप अपनी माता को कोई धार्मिक यात्रा करवाना चाहते हैं तो वो आपके भाग्य वृद्धि में भी सहायक होगा। आर्थिक स्थिति, इस साल आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी। आपको आर्थिक लाभ होगा। संपत्ति की खरीद और बिक्री से भी लाभ होगा। इसी के साथ जमीन खरीदार अपना घर बनवाने का काम शुरू करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन कोई भी कार्य साझेदारी में ना करें, यह आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। एक्वेरियस, करियर, इस साल इस राशि के जातकों की आय में इजाफा हो सकता है। आप अनुशासित होकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे। साल की शुरुआत में जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उनको प्रमोशन मिलने में बाधाएं और समस्याएं आएंगी। आपको अपनी नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन में इस साल आपके परिवार में किसी नए सदस्य के साथ जुड़ने का संकेत दे रहा है। ये नया सदस्य आपके विवाह या बच्चे के जन्म के रूप में हो सकता है। आपके परिवार में शांत वातावरण बना रहेगा। इस साल की शुरुआत संतान के लिए भी शुभ है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहें, उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को लेकर कुछ मानसिक परेशानियां इस वर्ष रहेंगी। इसी के साथ एलर्जी, अस्थमा के रोगी खास तौर से अपने हेल्थ का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा साबित होगा। कोई भी निवेश बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो आप पूरे साल परेशानी में आ सकते हैं। अप्रैल के बाद आमदनी में कुछ अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ पारिवारिक संपत्ति से भी धन लाभ के योग बनेंगे। पाइसेस, करियर, ये साल आपके करियर के मामले में सुखद परिणाम प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में अब निर्णय सोच समझ कर लेने होंगे। जो लोग विदेश से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये साल लाभदायक साबित होगा, लेकिन सावधानी रखनी होगी वरना नुकसान भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोग इस वर्ष अगर नौकरी बदलने के लिए ढूंढ रहे हैं तो उन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन ये समय अप्रैल तक ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन, वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक पारिवारिक जीवन शांति प्रिय बना रहेगा। समय समय पर कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती हैं। कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले में विवाद भी हो सकता है। अप्रैल के बाद ये विवाद सुलझने की संभावनाएं बनेंगी। पारिवारिक मामलों में कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मानसिक अशांति का कारण बनेगा। जीवन साथी के साथ मेल बना रहेगा। संतान से संबंधित चिंताएं दूर होंगी। साथ ही जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य, आपके ग्रह अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। अप्रैल के बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं। छाती से संबंधित रोग और दांतों से संबंधित परेशानियां
आपको इस साल हो सकती हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष मिला जुला फल देगा। आर्थिक मामलों में अप्रैल तक का समय खर्चे वाला साबित होगा। वैसे तो कुछ अनावश्यक खर्च का संकेत नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खर्चे बने रहेंगे जो आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। साल के पहले भाग के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खर्चों पर नियंत्रण होगा और आमदनी के भी साधन बढ़ेंगे। कहीं पर कोई भी निवेश सोच समझ कर करें, अन्यथा इस वर्ष नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये थी ग्रहों के हिसाब से 12 राशि। आपकी राशि क्या कहती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।